नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमरीश। स्वागत है आप सभी का हमारे एक नए एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे रेबीज़ बीमारी को लेकर के। आज हम आपको बताएंगे रेबीज़ बीमारी क्या होता है, रेबीज़ बीमारी के क्या लक्षण हैं, रेबीज़ बीमारी के क्या बचाव हैं और रेबीज़ बीमारी का क्या ट्रीटमेंट है। हम सारे तथ्यों पर बात करेंगे, इसलिए आप हमारे वीडियो में शुरू से लेकर के लास्ट तक बने रहिए। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, जो रेबीज़ बीमारी होता है वह एक वायरल डिजीज़ होता है जो लाइजा या रेबडो नामक वायरस से फैलता है। इस वायरस को फैलाने वाले जो जानवर होते हैं वो चमगादड़ हैं, डॉग हैं, बंदर हैं, भेड़िया हैं। ऐसे बहुत सारे वाइल्ड एनिमल होते हैं जिनके माध्यम से ये वायरस फैलता है। आपको क्लियर हो गया होगा कि ये वायरस किस तरीके से फैलता है। अब हम बात करेंगे कि ये जो वायरस होता है जिसे हम लाइजा या रेबडो वायरस कहते हैं, जिनके माध्यम से रेबीज़ बीमारी होता है, ये एक इंसान तक कैसे पहुंचता है। दोस्तों, ज़्यादातर जो केसेस इंडिया में देखे जाते हैं वो डॉग के काटने से होने वाले रेबीज़ के देखे जाते हैं। इस वजह से हम एक एग्जाम्पल के थ्रू डॉग को हम लेंगे और समझाने का प्रयास करते हैं कि एक डॉग के माध्यम से कैसे एक इंसान में रेबीज़ वायरस पहुंचता है। मान लीजिए दोस्तों, कोई एक ऐसा डॉग है जो पहले से ही रेबीज़ वायरस से इन्फेक्टेड है और वो डॉग आकर के किसी को बाइट कर लेता है। तो होता क्या है दोस्तों कि डॉग की जो स्लाइवा होती है, जिसे हम लार कहते हैं, उसमें पहले से ही जो लाइजा वायरस होता है वो प्रेजेंट होता है। डॉग जैसे ही आकर के किसी व्यक्ति को बाइट करता है तो वो उसके स्किन पर एक घाव का निशान छोड़ देता है और साथ ही साथ उसकी जो स्लाइवा होती है वो उस घाव पे लग जाता है। तो जो उसमें लाइजा वायरस होता है वो घाव के थ्रू नसों में पहुंचता है और नसों के माध्यम से ब्रेन तक पहुंचता है और पूरी जो शरीर है वो इस वायरस से चपेट में आ जाती है और धीरे धीरे समय बीतने के बाद आपकी जो बॉडी होती है वो कंट्रोल से बाहर होने लगती है। इस तरीके से आपकी जो बॉडी है वो पूरी तरीके से इस वायरस के चपेट में आ जाती है। अब हम बात करते हैं दोस्तों कि अगर किसी व्यक्ति को कोई डॉग वगैरह अगर काट लेता है तो सबसे पहले उस व्यक्ति को क्या करना चाहिए। दोस्तों, अगर मान लीजिए कि कोई ऐसा डॉग है जो पहले से इन्फेक्टेड है, अगर आपको आकर के बाइट कर लेता है तो सबसे पहला जो ट्रीटमेंट आपको करना है वो यही है कि आप फ्रेश वाटर में, जहाँ पर पानी की धार तेज हो, जहाँ पर वाटर फ्लो हो रहा हो, वहाँ पर आप अच्छे से अपने घाव को धुलें। दोस्तों, होगा क्या कि अगर आप अच्छे से अपने घाव को धुलेंगे तो उसमें जो भी वायरस चिपका होगा आपके नसों में वो धुल करके बाहर चला जाएगा। इससे आपको काफ़ी ज़्यादा रिलीफ होगा। धुलने के लिए आप साबुन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई एंटीसेप्टिक है, जैसे अगर आपके पास आयोडीन है या आपके पास स्प्रिट एल्कोहल है, तो घाव को धुलने के लिए आप इनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात जो अब मैं बताने वाला हूँ, इसे आप ज़रूर ध्यान से सुने। दोस्तों, धुलने के बाद आपको क्या करना है, जितना जल्दी हो सके आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना है। बिल्कुल लापरवाही नहीं करना है और ना तो कोई घरेलू ट्रीटमेंट करना है। दोस्तों, होता क्या है कि अक्सर ये देखा जाता है कि जब कोई डॉग बाइट करता है तो लोग उसे बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं लेते हैं और लास्ट में ये होता है कि उनको इस बीमारी के चलते डेथ भी हो जाता है, क्योंकि दोस्तों एक लाइलाज बीमारी है, क्योंकि इसका कोई मेडिसिन के फॉर्म में ट्रीटमेंट नहीं है। इसका सबसे बड़ा जो बचाव है वो है कि समय रहते हुए डॉक्टर से कंसल्ट करना और डॉक्टर जिस तरीके से गाइडलाइन बताते हैं आपको उन्हीं को फॉलो करते हुए आगे जो है बढ़ना है। तो इसलिए आपको यहाँ पर बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। जितना जल्दी हो सके आपको उतना जल्दी अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना है। उसके बाद हम आपको बताते हैं कि दोस्तों इसके क्या बचाव हैं। जैसे दोस्तों, बचाव में अगर हम देखें तो सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि कोई भी अनजान जो जानवर है, जो स्ट्रीट डॉग वगैरह है, उनके संपर्क में आपको नहीं आना। क्या पता कि वो पहले से ही इन्फेक्टेड हो और अगर आप उनके संपर्क में आते हैं, अगर वो आपको बाइट कर लेते हैं तो आप भी प्रॉब्लम में आ जाएंगे। और आपको मुख्य बात जो ध्यान में रखनी है वो ये रखनी है कि आपके घर में जो छोटे बच्चे हैं उनको भी आपको ये बता के रखना है कि अगर कोई वाइल्ड एनिमल या डॉग वगैरह अगर आपको बाइट करता है तो आकर के आप पेरेंट में इन बातों को शेयर करें। दोस्तों, होता क्या है कि बच्चे डर की वजह से पेरेंट्स से ही इन बातों को शेयर नहीं करते हैं और एक लंबा टाइम बीतने के बाद एक गंभीर बीमारी के चपेट में आ जाते हैं, जिससे उनकी डेथ भी हो जाती है। इस वजह से आपको ध्यान रखना है, एक फ्रेंडली नेचर रखते हुए, एक फ्रेंडली वे में आप अपने बच्चों को बताएं कि अगर कोई वाइल्ड एनिमल या कोई भी जानवर अगर आके बाइट करता है तो पेरेंट्स से आकर के जरूर शेयर करें। और सबसे मुख्य बात आपको ये भी ध्यान रखना है दोस्तों, आज के डेट में घरों घरों में डॉग पालने का जो प्रचलन है वो बढ़ता जा रहा है। तो आपको ध्यान रखना है कि आपको अपने डॉग को वैक्सीनेट करा के रखना है और इन अनजान जानवरों के भी संपर्क में आपके डॉग को नहीं आने देना है, क्योंकि दोस्तों होता क्या है कि ये जो पालतू डॉग होते हैं इनके संपर्क में आप परमानेंट रहते हैं। अगर कोई बाहरी जानवर आकर के आपके डॉग को काट लेता है तो वो जो वायरस है आपके डॉग में भी आ जाएगा और उस डॉग के माध्यम से आपके बॉडी तक पहुंच सकता है। इस वजह से आप अपने डॉग को वैक्सीनेट करा के रखें और अनजान जानवरों के संपर्क में ना जाने दें। अब हम बात करते हैं इनके क्या सिम्टम होते हैं। अगर मान लीजिए कोई एक ऐसा व्यक्ति है जो रेबीज़ वायरस के चपेट में आ चुका है तो उनमें क्या लक्षण आपको देखने को मिलेंगे।
आपको जो पेशेंट है उनमें आपको तेज़ बुखार देखने को मिलेंगे, जहाँ पर डॉग बाइट किया होगा वहाँ पर आपको पेन महसूस होगा और साथ ही साथ बहुत ज़्यादा इरिटेशन होगा, चिड़चिड़ापन आपको देखने को मिलेगा, मुंह से झाग आना और साथ ही साथ आपको हाइड्रोफोबिया की भी प्रॉब्लम देखने को मिलते हैं। हाइड्रोफोबिया का मतलब है दोस्तों कि पानी से पेशेंट को डर लगेगा। कुछ पेशेंट में एरोफोबिया भी देखने को मिलता है, जब तेज़ हवाएं चलती हैं तो घबराहट सा महसूस होता है और कुछ पेशेंट में तो डॉग की एक्टिविटी भी देखने को मिल जाती है। तो ये इनके सिम्टम हैं जिनसे आप पहचान पाएंगे कि हाँ, किसी व्यक्ति को जो है रेबीज़ वायरस उसके बॉडी में आया है या नहीं, यानी वो इन्फेक्टेड है या नहीं है। अब हम बात करते हैं इसके क्या ट्रीटमेंट है। दोस्तों, मेडिसिन के फॉर्म में तो इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है, लेकिन हाँ, इसके लिए एंटी रेबीज़ जो वैक्सीन है वो इंजेक्ट कराया जाता है। साथ ही साथ इम्यूनोग्लोबुलिन जो एंटीबॉडी है वो भी दिया जाता है। बहुत सारे दोस्तों को एंटीबॉडी के बारे में नहीं पता होगा, तो मैं आपको बता दूं, एंटीबॉडी एक ऐसा हथियार होता है जो आपके बॉडी में प्रेजेंट जो पहले से ही कोई बैक्टीरिया या वायरस प्रेजेंट होता है उसको लड़ करके उसे मार देता है और आपकी बॉडी को एक गंभीर बीमारी से जो है वो बचा लेता है। तो जो इम्यूनोग्लोबिन है वो एक प्रकार की एंटीबॉडी है जो डॉक्टर आपके बॉडी में जो है इंजेक्ट कराता है। दोस्तों, ये जो एंटीबॉडी होती है ये टू टाइप के में पाई जाती है, टू टाइप के फॉर्म में पाई जाती है, जिसको हम बोलते हैं ERIG और एक को हम बोलते हैं HRIG। जो ERIG होता है ये घोड़े के ब्लड से लिया जाता है और जो HRIG होता है ये ह्यूमन ब्लड से लिया जाता है। दोस्तों, होता क्या है कि इनके ब्लड को निकाला जाता है और इनमें से जो एंटीबॉडी होती है उनको भी निकाल लिया जाता है और कुछ प्रोसेस के थ्रू ये आपके बॉडी में इंजेक्ट कराया जाता है। लेकिन आज के समय में ERIG तो बहुत कम ही यूज होता है, ज़्यादातर ये HRIG जो है इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन दोस्तों, मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, जो ERIG और HRIG होता है ये बहुत जल्दी पेशेंट को नहीं मिल पाता क्योंकि इसकी सप्लाई बहुत ही कम है और आपको पता है कि ये जो है ब्लड के माध्यम से ये बनाया जाता है, तो ये बहुत ज़्यादा कास्टली भी है। इस वजह से समय रहते हुए पेशेंट को ये नहीं मिल पाता है, जिससे बहुत सारे पेशेंट की डेथ भी हो जाती है। लेकिन 2016 में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने एक इसका अल्टरनेटिव निकाला है। उन्होंने एक लैब ड्रोन एंटीबॉडी जो है बनाई हुई है। दोस्तों, ये जो एंटीबॉडी है ये बहुत ही कारगर है। ये जो है ERIG HRIG से भी ज़्यादा कारगर है। इसके साइड इफेक्ट बहुत ज़्यादा कम है, लेकिन अभी तक ये अस्पतालों में सुलभ नहीं हो पाया है। अगर ये अस्पतालों में सुलभ हो जाता है तो ये ईजिली पेशेंट तक पहुँचेगा, क्योंकि दोस्तों ये बहुत चीप रेट में होगा और साथ ही साथ इसकी सप्लाई भी बहुत ज़्यादा होगी, तो बहुत ही ईजिली वे में पेशेंट को ये मिल जाएगा। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी वीडियो सुन करके बड़ा अच्छा लगा होगा, आपको बहुत सारी नॉलेज भी मिली होगी। अगर आपको इस तरीके की वीडियो चाहिए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद सुनने के लिए।